गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज हम क्लास न्यूट्रिशन का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें है मानव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, जिसका फर्स्ट पार्ट है माउथ, सेकेंड है बक्कल कैविटी, थर्ड है फेरिंग्स, फोर्थ है इसोफेगस, फिफ्थ है स्टमक, सिक्स है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेवन्थ में है लार्ज इंटेस्टाइन, एट्थ नंबर पे है एनस। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, जिसमें फर्स्ट है ड्यूरिनम, सेकंड है जीजुनम और थर्ड है इलियम। और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के 3 पार्ट्स है, जिसमें फर्स्ट है सीकम, सेकंड है कॉलेन, थर्ड है रेक्टम। तो आगे हम जाते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स में, जिसको कहते हैं संबंध ग्रंथियां। इसमें लीवर और सलाइवरी ग्लैंड्स को हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। पाचन क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। अपवाद स्वरूप क्या होते हैं? राइबोजाइम क्या है? प्रोटीन नहीं होते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? तो अभिक्रिया की दर को चेंज कर लेते हैं, या बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे। ये सभी क्या है? कैटालिस्ट के कार्य हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट, यानी एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है मुख गुहिका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपका आंसर होगा बकल कैविटी यानी मुख गुहिका से। और मुख गुहिका के जो पार्ट है, इसमें क्या क्या आते हैं? तो फर्स्ट है टंग यानी जीभ, सेकंड है टीथ यानी दंत। तो जो हमारे टीथ है, इसका अग्रभाग जो है, टेस्ट, इसमें टेस्ट जो बर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? अग्रभाग जो होता है वो स्वीट यानी मीठा टेस्ट देता है। पार्श्व भाग जो होता है, किनारे का जो होता है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो आगे का है वो मीठा देता है, जो पार्श्व भाग है वो नमकीन और खट्टा दे रहा है, यानी किनारों का जो पार्ट होता है नमकीन खट्टा देता है। और जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? बीटर यानी कड़वा देता है। अब टीथ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी स्टडी जो होती है, टीथ की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ टीथ यानी ओडोंटोलॉजी। जो दांतों का अध्ययन है उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोब्लास्ट दांत का निर्माण करने वाली कोशिका होती है। इसमें क्या है? 3 लेयर होती है। फर्स्ट है एनामिल, सेकंड है डेंटिन और फोर्थ है पल्प। और जो ये एनामिल होता है, ये क्या है? सब बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है, और जो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मुख गुहिका में पाचन, ठीक है। मुख गुहिका में पाचन किस प्रकार होता है देखेंगे। ये हमारा माउथ है, यहाँ पर पार्ट बनाया गया है। मुख से क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। मुख में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या है, जैसे ही हम मुंह में भोजन डालते हैं वो एक्टिव हो जाती है। आगे क्या होता है कि स्लाइवा, हमारे मुंह में क्या है? स्लाइवा आ जाते हैं। और जिसे क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स में क्या होता है? टाइलिन होते हैं, जो स्लाइवरी एमाइलेज कहलाता है। और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और आगे हम देखेंगे अमाशय में पाचन किस प्रकार होता है। और हमारे जो ये अमाशय है, ये इस प्रकार, ये इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जो एसटीएल, इसमें एचसीएल स्टमक में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, भोजन में उपस्थित जीवाणु को मार देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे हम देखेंगे स्टमक में एंजाइम को एक्टिव कर लेता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक के कार्य हैं। फर्स्ट है भोजन में उपस्थित जीवाणु को मार देगा, सेकंड है एंजाइम को एक्टिव कर देता है। पेप्सिनो एंजाइम जो होता है वो एचसीएल की प्रेजेंस में पेप्सिन को एक्टिव कर लेता है, जो एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन पाचन करता है। किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति के अम्ल स्रावित करने वाली कोशिका नष्ट हो जाती है तो प्रोटीन का पाचन प्रभावित होगा। यानी अगर क्या है? अम्ल वाली
जो हमारे पेट में जो अम्ल स्रावित करने वाली जो कोशिका है वो नष्ट हो जाएगी, तो प्रोटीन का पाचन प्रभावित होगा। क्योंकि मैंने आगे आपको अभी यहाँ पर बताया था, जो पेप्सिनोजेन है वो एसिल की प्रेजेंस में पेप्सिन एक्टिव करता है, जो क्या है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक है। और अमाशय में मौजूद ऑक्जेंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है हमारे पेट में वो क्या कार्य करती है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl स्रावित करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्मा परत स्टमक की रक्षा करता है HCl संक्षारण से। जो ये म्यूकस है, म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, स्टमक की रक्षा करती, किससे, HCl जो होता है एक खट्टा पदार्थ होता है, खट्टा एसिड होता है, जो क्या करता है पेट का संक्षारण कर लेता है। तो उसमें क्या होती है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो इससे क्या है इसकी रक्षा करती है। HCl का ज़्यादा मात्रा में स्रावित एसिडिटी हो जाती है। अगर HCl क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है तो एसिडिटी हो जाएगी। यदि HCl को कंट्रोल नहीं किया तो अमाशय की दीवारों में घाव हो जाते हैं। तो अगर HCl का ज़्यादा जो रिलीज होना अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, जिसे क्या है पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेट में पेप्टिक अल्सर किस कारण होता है, HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने से। पेप्टिक अल्सर के दो कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो फर्स्ट है एसिडिटी, सेकंड है H पाइलोरी बैक्टीरिया, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। HCl का पीएच डाइल्यूट फॉर्म में उसका कितना पीएच होता है, 1 to 1.5 के अराउंड इसका क्या है पीएच होता है। स्टमक में मौजूद पाचन ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथियां कहलाती है। जो स्टमक में मौजूद पाचन ग्रंथियां होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहलाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्रावित करती है गैस्ट्रिक जूस। जो जठर ग्रंथियां होती है वो गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती है। गैस्ट्रिक जूस जो होती है 3 एंजाइम का सिक्रेशन करती है। फर्स्ट है पेप्सिन, सेकंड है रेनिन, थर्ड है लाइपेज। तो फर्स्ट हम पेप्सिन को पढ़ेंगे। अमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करती है पेप्टोन्स में। प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, पेप्टोन्स कहते हैं। पेप्सिन पार्शियली डाइजेशन आंशिक पाचन करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन का आंशिक पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन इसका आंसर होगा। रेनिन, सेकंड है रेनिन। तो रेनिन को हम देखेंगे, ये क्या है, एक दूध प्रोटीन है। तो कैसिन को कन्वर्ट करती है ये पैरा कैसिन, जो दही बनाने में काम आता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले एंजाइम कौन से हैं, रेनिन है। दूध को क्या है दही में कन्वर्ट करती है, वही क्या है रेनिन एंजाइम है। और लाइपेज एंजाइम वसा को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ये क्या है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फैट का पाचन अमाशय में होता है। क्वेश्चन पूछा जाए फैट का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय इसका आंसर होगा। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो ये इसका यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फैट का पाचन अमाशय में होता है, लेकिन क्या है कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का पाचन अमाशय में नहीं होता है, क्योंकि कोई एंजाइम नहीं होते हैं पेट में। तो भोजन को आगे नीचे की ओर बढ़ता है कर्माकुंचन गति द्वारा, यानी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के द्वारा। उल्टियाँ आती है एंटी पेरिस्टालसिस के कारण। छोटी आंत में पाचन हम देखेंगे, डाइजेशन सिस्टम इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, इसके जो पार्ट है ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। तो ये देखिए यहाँ पर लीवर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो बाइल जूस है पित्त रस स्रावित करना, यकृत का जो कार्य है पित्त रस का स्रावण करना, पित्त रस का उत्पादन एवं स्रावण करना। पित्त रस
स्टोर और संचित होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, लंबी सी जो फेरिंग्स है, इसोफेगस है, उससे नीचे आते हुए भोजन स्टमक में जाता है और यहाँ से लीवर से बाइल जूस आता है और आगे बढ़ते हुए पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस मिलता है और गॉल ब्लेडर से होते हुए बाइल जूस आता हुआ। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ग्रहणी यानी छोटी आंत का पार्ट है, ग्रहणी ड्यूडिनम है, ये इसके पार्ट है। इसका जो कार्य है बाइल जूस का, वसा के पाचन में सहायता करना। बाइल जूस का जो कार्य है वसा के पाचन में सहायता करना, प्रोसेस इमल्सिफिकेशन। और जो इसकी जो प्रोसेस है इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जो फैट का पाचन होता है इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बिग फैट ड्रॉप विथ रस कन्वर्ट इनटू की सहायता से होता है। स्मॉल फैट ड्रॉप इमल्सिफिकेशन इसका जो है कार्य है। और आगे पैनक्रियास को हम देखेंगे। पैनक्रियाटिक जूस अग्न्याशयी रस स्त्रावित। पैनक्रियाटिक जो जूस है वो अग्न्याशयी रस स्त्रावित करता है। एंजाइम ट्रिप्सिन, इसके जो एंजाइम है अग्न्याशय के कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को प्रोटोन में बदलेगा, जो प्रोटीन का पाचन करेगा। एमाइलेज है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। थर्ड है लाइपेज, जो फैट से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का बनाएगा और वसा का पाचन करेगा। पूर्ण पाचन रस अग्न्याशयी रस को कहते हैं। कंप्लीट डाइजेशन जूस यहाँ पर होता है। और फिर आगे हम देखेंगे जेजुनम के बारे में हम पढ़ेंगे। अग्र क्षुद्रांत इसे कहते हैं। डाइजेशन इज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूडिनम, यहाँ पर क्या है, डाइजेशन नहीं होता है। जेजुनम का जो फंक्शन है भोजन का अवशोषण करना, यानी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन यहाँ पर भोजन का होता है। और यहाँ पर साइड में यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, आहार नाल की जो लंबाई है 9 मीटर तक होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। ठीक है। और आगे हम इलियम को पढ़ेंगे जिसे क्षुद्रांत कहते हैं। और पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम क्षुद्रांत में। ठीक है, ये हमने आगे भी डिस्कस कर दिया है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाचन की प्रक्रिया पूर्ण कहाँ होती है, तो इलियम आएगा आंसर। और सर्वाधिक पाचन भी होगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम होगा। और क्षुद्रांत में पाचन प्रक्रिया आंत्र ग्रंथियां कहलाती है। आंत्र ग्रंथियां इंटेस्टिनियल जूस आंतररस स्रावित करती है। आंतररस में जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लैक्टेज। लैक्टेज क्या है, लैक्टोज क्या है, एक मिल्क शुगर है जो किससे बनती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से लैक्टोज बनता है। और सुक्रेज जो होती है ये क्या है, ये सुक्रोज गन्ना शुगर है जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से बनती है। और माल्टेज जो होती है वो माल्टोज जिसे कहते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनती है। पेप्टोन्स एमिनो एसिड को डाइजेशन कंप्लीट करती है। जो पेप्टोन्स होती है वो पेप्टाइडेज जो है ये एमिनो एसिड डाइजेशन कंप्लीट करती है। फैट लिपिड्स यानी लाइपेज को फैट लिपिड्स कहते हैं जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। आगे हम देखेंगे फ्रक्टोज फलों में पाए जाने वाला क्या है, शुगर है। ये देखेंगे जो एज है, एज लास्ट में अगर एज लगता है तो एंजाइम होगा। एज कहीं पे भी अगर एज होगा, जैसे देखो लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज, ये सभी क्या है, एंजाइम्स हैं। तो मिल्क प्रोटीन किसे कहते हैं, केसीन को कहते हैं। मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं। फ्रुक्टोज फलों में पाए जाने वाला शुगर है। सबसे अधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है।
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है या नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं होगा। तो इसके जो पार्ट है कॉलन, रेक्टम और सीकम, इसको हम देखेंगे इसके क्या क्या कार्य हैं। कॉलन क्या है, पानी का अवशोषण करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेक्टम मल का स्त्रावण करता है, यानी मल सिक्रीशन करते हैं। और सीकम जो है शाकाहारी ग्लूकोज का पाचन सीकम में होता है। अच्छा, जो शाकाहारी होते हैं उनमें क्या है, इसमें क्या है सेलुलोज का पाचन, सॉरी फॉर मिस्टेक, शाकाहारी में जो सेलुलोज का पाचन होता है वो क्या है सीकम में होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वाला पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। अपेंडिक्स कहाँ पे है, ये देखिए, ये अपेंडिक्स है जिसे हिंदी में परिशेषिका कहते हैं। तो अपेंडिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाना, जो अपेंडिसाइटिस है, क्या होता है अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाना। आपने सुना होगा कई बार कि अपेंडिक्स हो गया है, तो उसको प्रॉपर नाम में अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और जो अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाती है वही है, इसीलिए डॉक्टर इसे शल्य चिकित्सा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अगर स्वेलिंग आ जाए तो डॉक्टर इसको शल्य चिकित्सा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अपेंडिक्स निकालने पर बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अच्छा, ये अवशेषी ऑर्गन है। तो हम अवशेषी अंग के बारे में देखेंगे। हमारे बॉडी में 100 ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। और जो सीकम अपेंडिक्स में बदल जाता है और कोई कार्य नहीं करता है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। जो ये सीकम पार्ट है, अब देखेंगे सीकम, ये सीकम है और ये क्या करता है, अपेंडिक्स में बदल जाता है और कोई कार्य नहीं करता है। जो ये सीकम वाला पार्ट है ये अपेंडिक्स में बदल जाएगा और कोई कार्य नहीं करेगा, तो ये क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। पचे हुए भोजन का रक्त में जाकर मिल जाना अवशोषण कहलाता है। इसमें आप पार्ट देख सकते हैं, इसमें छोटी आंत है विली, जिसे ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये विलाई है, जिसे रसांकुर अवशोषण क्षेत्र इसमें क्या है बढ़ जाता है। एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण को हम देखेंगे। पाचित भोजन का शरीर की वृद्धि, विकास एवं मरम्मत में इस्तेमाल होना ही एसिमिलेशन कहलाता है। तो एसिमिलेशन आपने देख लिया। बहिष्करण यानी इजेशन, अपचे भोजन का शरीर से बाहर निकल जाना ही बहिष्करण कहलाता है। तो आज का ये टॉपिक जो है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।